कहानी शुरू होती है एक बहुत पुराने जमाने से। एक घने जंगल में रात का वक्त है। चारों तरफ अंधेरा है और बीच में एक बड़ी आग जल रही है। उस आग के चारों तरफ कुछ लोग अजीब तरीके से नाच रहे हैं। ये लोग एक कल्ट के सदस्य हैं, यानी एक ऐसा गुट जो काला जादू और बुरी शक्तियों को मानता है। उस जगह का माहौल बहुत ही डरावना है। पास में एक पेड़ पर इंसानों के कटे हुए हाथ लटकाए गए हैं, जो देखने में ही रूह कांपा देते हैं। वहीं पर एक डायन खड़ी है। उसके हाथ में एक काली बिल्ली है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार डायनों और बिल्लियों का बहुत गहरा रिश्ता होता है। माना जाता है कि बिल्लियाँ डायनों की साथी होती हैं और उनकी ताकत बढ़ाती है। उस डायन ने एक आदमी को बंधक बनाया हुआ है। वो एक पुराना लकड़ी का बोर्ड निकालती है और उस पर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करती है। बोर्ड पर एक पेंडुलम रखा है जो धीरे धीरे घूमने लगता है। कल्ट के लोग उस बंधक आदमी को मारने ही वाले थे कि तभी उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं और सब पर हमला कर देते हैं। एक आदमी डायन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो डायन बेहद ताकतवर है। वो उस पर कुल्हाड़ी फेंककर मार देती है, लेकिन बाकी लोग मिलकर उस डायन को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह मारते हुए वहां से ले जाते हैं। उस डायन का वो श्रापित विच बोर्ड वहीं जंगल में गिर जाता है। उस बोर्ड पर डायन का खून था जो धीरे धीरे बोर्ड में समा जाता है। अब हम सीधे आते हैं वर्तमान समय में। वो पुराना विच बोर्ड अब एक म्यूजियम में रखा हुआ है, एक एंटीक चीज की तरह शोकेस में सजाकर। एक रात दो चोर उस बोर्ड को चुराने के लिए म्यूजियम में घुसते हैं। उनमें से एक चोर का नाम बार्च है। बार्च उस बोर्ड को उठा लेता है, लेकिन दूसरा चोर म्यूजियम में रखे एक सोने के गिलास को भी चुराना चाहता है। इस बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। दूसरा चोर बार्च के सिर पर मारकर वहां से भाग जाता है और उसने बार्च पर गोली भी चला दी थी। बार्च किसी तरह बचते बचाते उस विच बोर्ड को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन वो जंगल तक ही पहुंच पाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है इस कहानी की मुख्य किरदार एमिली से और उसके मंगेतर क्रिस्टियन से। एमिली और क्रिस्टियन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों की सगाई हो चुकी है। ये दोनों मिलकर एक ऑर्गेनिक रेस्तरां खोलने वाले हैं। इनके साथ काम करने वाली एक छोटी टीम है जो इन्हें परिवार जैसी लगती है। उस टीम में रिचर्ड और जॉर्ज भी हैं, जो क्रिस्टियन के अच्छे दोस्त भी हैं। एक दिन एमिली और क्रिस्टियन रेस्तरां के लिए जंगल के पास से ताज़ा मशरूम लेने जाते हैं। तभी एमिली को वहां कहीं से फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। क्रिस्टियन को कुछ नहीं सुनाई देता, लेकिन एमिली को साफ सुनाई दे रहा है। आगे बढ़ने पर एमिली को उस डायन की एक झलक दिखती है जो एक पल में ही गायब हो जाती है। तभी वहां एमिली को एक काली बिल्ली नजर आती है। वो उस बिल्ली का पीछा करती है और उसे मिल जाता है वही पुराना विच बोर्ड जो जंगल में पड़ा था। एमिली को वो बोर्ड बहुत पसंद आता है। उसे लगता है कि यह पुराना एंटीक बोर्ड उनके रेस्तरां की दीवार पर बहुत अच्छा लगेगा। वो उसे अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, असल में वो बोर्ड वहां इसलिए पड़ा था क्योंकि पास में ही बार्च की लाश थी, यानी वही चोर जो म्यूजियम से उसे चुरा लाया था। इधर हम देखते हैं कि बार्च के साथी बुकर को किसी ने वो बोर्ड चुराने के लिए कहा था, क्योंकि वो बोर्ड बहुत पुराना और कीमती था। लेकिन उससे पहले कि बुकर को कुछ पता चलता, एक आधुनिक कल्ट की 3 लड़कियां उसके सामने आती हैं और एक बड़ा फनल उसके सामने रखकर उसका गला काट देती हैं। उसका खून उस फनल में गिरता है और नीचे बने पेंटाग्राम पर फैल जाता है। एक खतरनाक खूनी रिचुअल पूरा होता है। अब एमिली के यहाँ एक पार्टी होती है जहाँ क्रिस्टियन के सब दोस्त इकट्ठा हुए हैं। इस पार्टी में क्रिस्टियन की एक्स गर्लफ्रेंड ब्रुक भी आती है। ब्रुक एंटीक चीजों की एक्सपर्ट है और उसे हाल ही में पुरानी ऑकल्ट चीजों की रिसर्च के लिए वेटिकन से परमिशन मिली है। एमिली ब्रुक को अपने साथ लेकर जाती है और उसे वो विच बोर्ड दिखाती है। ब्रुक उसे देखकर बताती है कि यह बोर्ड हजारों साल पुराना है। इसे पेंडुलम बोर्ड भी कहते हैं। इस बोर्ड पर कोई चेन या अंगूठी रखकर घुमाने से आत्माओं से संपर्क होता है और वो आपके सवालों का जवाब देती है। दोस्तों, यह आज के ओविजा बोर्ड जैसा ही है और इसे प्राचीन मिस्र में भी इस्तेमाल किया जाता था। रिचर्ड दूर से इन दोनों को बात करते देख रहा था और उसे वो बोर्ड बहुत अजीब और डरावना लग रहा था। तभी एमिली अपने गले की क्रॉस वाली चेन उस बोर्ड पर रखकर घुमाती है और सवाल पूछती है कि क्या उनका रेस्तरां कामयाब होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ब्रुक उसे दूसरा सवाल पूछने को कहती है। एमिली पूछती है कि क्या उसकी और क्रिस्टियन की शादी होगी, और तभी कुछ होने लगता है। चेन अजीब तरह से हिलने लगती है। कमरे की सभी मोमबत्तियां एकदम से तेज जल उठती हैं। चिमनी से एक जला हुआ पक्षी बाहर निकलकर कमरे में उड़ने लगता है। खिड़की खोलने पर वो बाहर चला जाता है, लेकिन सबकी हालत खराब हो चुकी थी। रिचर्ड को यकीन हो जाता है कि यह बोर्ड श्रापित है। रेस्तरां खुलने में बस एक दिन बाकी था। किचन में क्रिस्टियन और उसके दोस्त खाने की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त घर पर एमिली उस विच बोर्ड को ध्यान से देखती है। बोर्ड के बीच में एक आंख बनी है जो खोखली है। उसे खोलने पर अंदर से एक पेंडुलम निकलता है और दोस्तों, वो पेंडुलम इंसान की उंगली की हड्डी से बना हुआ है। ये देखकर एमिली
थोड़ा डरती है, लेकिन फिर भी वो न्यूज़ पर सुनती है कि वो बोर्ड म्यूजियम से चोरी हुआ था। लेकिन फिर भी वो उस हड्डी वाले पेंडुलम को बोर्ड पर रखकर एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि उसकी सगाई की अंगूठी कहाँ है जो यहाँ शिफ्ट होने के बाद से खो गई थी। पेंडुलम घूमने लगता है और उसे एक दिशा दिखाता है। उधर रेस्तरां में रिचर्ड को वही काली बिल्ली नजर आती है। वो उसे भगाकर खिड़की बंद कर देता है, लेकिन तभी रेस्तरां में एक बड़ा हादसा होता है। एक बर्तन में अचानक आग लग जाती है। सब हैरान हैं। तभी मीट काटने की मशीन अपने आप चालू हो जाती है। रिचर्ड उसे बंद करने जाता है, लेकिन जमीन पर पानी गिरने से उसका पैर फिसल जाता है और उसका हाथ सीधे मशीन में चला जाता है। मशीन उसका हाथ काट देती है। सब उसका हाथ ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टियन जब उसे उठाने जाता है तो वहां वही काली बिल्ली बैठी होती है जो उस कटे हाथ को खा रही होती है, लेकिन क्रिस्टियन उसे देख नहीं पाता। ऊपर घर में एमिली को उसकी अंगूठी मिल जाती है और वो बहुत खुश होती है। लेकिन नीचे रेस्तरां में रिचर्ड की बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो जाती है। किसी ने उसकी ब्लीडिंग नहीं रोकी जा सकी। रिचर्ड का अंतिम संस्कार हो जाता है। एमिली क्रिस्टियन को बताती है कि विच बोर्ड ने उसकी अंगूठी खोजने में मदद की थी। क्रिस्टियन उससे कहता है कि जब तक इस बोर्ड के बारे में सब पता न चले तब तक इसे मत इस्तेमाल करो। एमिली हाँ तो कह देती है, लेकिन वो उस काली बिल्ली से भी काफी लगाव दिखाने लगी है। क्रिस्टियन कुछ दिनों के लिए उस बिल्ली को घर में रखने के लिए मान जाता है। रात को क्रिस्टियन नेट पर उस बोर्ड के बारे में सर्च करता है। पता चलता है कि वो बोर्ड कई अपराधों में इस्तेमाल हुआ है और उसे म्यूजियम से चुराए जाने के बाद 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उसी रात पेंडुलम अपने आप हिलने लगता है। एमिली को ठीक से नींद नहीं आती। सपने में उसे उस कल्ट की झलक दिखती है, पेंटाग्राम दिखता है और उस डायन का चेहरा भी दिखता है। सपने में वो बार्च को भी देखती है जिसके पेट को फाड़कर कुछ बाहर निकल रहा होता है। अचानक उसकी आंख खुलती है। कमरे की लाइटें टिमटिमा रही हैं। वो बल्ब जलाने जाती है, तभी शैतानी हाथ उसे जकड़ लेते हैं। वो वापस उसी कल्ट वाली जगह पहुंच जाती है और सामने से उड़ती हुई वही डायन आती है और उस पर हमला करती है। एमिली की आंख खुलती है तो उसके हाथ में पेंडुलम था और पास में विच बोर्ड पड़ा था। क्रिस्टियन उसे संभालता है। क्रिस्टियन को शक होता है कि एमिली के पुराने बॉयफ्रेंड जेसी ने उसे फिर से ड्रग्स देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, एमिली एक पूर्व ड्रग एडिक्ट थी। जेसी उसका पुराना बॉयफ्रेंड था जो उसे ड्रग्स लाकर देता था। एमिली को उससे उबरने में पूरे 9 महीने लगे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्रिस्टियन को एमिली की बहुत चिंता हो रही थी। अगले दिन क्रिस्टियन ब्रुक से मिलने जाता है और उसे बताता है कि एमिली उस बोर्ड से ऑब्सेस्ड होती जा रही है। ब्रुक कहती है कि वो अपने एक जानकार दोस्त एलेक्जेंडर के पास जाएंगे जो ओकल्ट के बारे में बहुत कुछ जानता है। ब्रुक ये भी बताती है कि जो लोग स्वभाव से एक्टिव होते हैं, यानी जो बहुत सोचते और महसूस करते हैं, उनके लिए सुपरनेचुरल चीजें और ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। अगले दिन दोनों एलेक्स के घर जाते हैं। वहाँ एक अजीब सी पार्टी चल रही है। लोगों ने अजीब कपड़े पहने हैं और अजीब तरह से नाच रहे हैं। एलेक्स जानना चाहता है कि वो बोर्ड कैसा दिखता है। ब्रुक उसका चित्र बनाती है। एलेक्स देखकर कहता है कि ऐसे असली और पुराने बोर्ड अब बहुत कम बचे हैं। क्रिस्टियन उसे यह नहीं बताता कि बोर्ड कहाँ से मिला। एलेक्स फिर उन्हें 1600 के फ्रांस की एक कहानी सुनाता है। उस जमाने में फ्रांस में एक छोटा गांव था। एक सुबह वहां से गुजरने वाले एक आदमी ने देखा कि गांव के सारे लोग मरे हुए पड़े हैं, मर्द, औरत, बच्चे, सब। पहले लगा कि किसी ने हमला किया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि उन लोगों ने पागलपन में एक दूसरे को ही मार दिया था। इसकी वजह थी डायन हार्लेट का श्राप। उसने विच बोर्ड का इस्तेमाल करके उन सबको पागल कर दिया था। इसके बाद उस डायन ने अपना खुद का एक कवन बनाया जिसे नागा स्लोथ कहा जाता था। आज उस विच बोर्ड को इस्तेमाल करना अपनी जान से खेलना है। क्रिस्टियन को यह सब एक पुरानी किंवदंती लगती है, लेकिन उसके मन में डर बैठ जाता है। उधर घर पर एमिली बाथरूम में नहा रही होती है। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और खुलता नहीं। शीशे के उस पार एक डरावनी आकृति खड़ी दिखती है। शॉवर से एकदम गर्म पानी निकलने लगता है और एमिली का हाथ जल जाता है। छाले पड़ जाते हैं। फिर टब खून से भर जाता है और उसमें से कई हाथ निकलकर एमिली को खींचने लगते हैं, लेकिन फिर सब ठीक हो जाता है। उस रात क्रिस्टियन जब घर आता है तो एमिली उसके साथ बहुत अलग तरीके से पेश आती है, मानो उसके अंदर कोई और आ गया हो। दोनों फिजिकल हो जाते हैं। उसी वक्त पेंडुलम हिलने लगता है। क्रिस्टियन एक पल के लिए एमिली के चेहरे में उस डायन की झलक देखता है। थोड़ी देर बाद एमिली को होश आता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। क्रिस्टियन उसे गले लगाकर शांत करता है। उधर जेसी एक बिल्डिंग में था और वो एक नाबालिग लड़की को नशे का इंजेक्शन देने वाला था ताकि उसे लत लग जाए। तभी वही काली बिल्ली पीछे से आकर जेसी की आंखें नोच लेती है। जेसी कुछ नहीं देख पाता और बिल्डिंग से गिर जाता है। नीचे एक मूर्ति पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन एलेक्स एमिली की मदद के लिए उसके घर आता है। वो विच बोर्ड पर पेंडुलम घुमाकर एमिली को हिप्नोटाइज करता है।
हिप्नोसिस में एमिली पुराने जमाने में चली जाती है। वहां वो देखती है कि गांव वालों ने उस डायन को कैद कर रखा है। जिस आदमी को डायन ने शुरुआत में बंधक बनाया था वो बिशप गॉर्गन था। डायन उस विच बोर्ड पर लगातार स्पेल पढ़ती जा रही है और पेंडुलम गोल गोल घूम रहा है। प्रेजेंट में विच बोर्ड पर एक गोल रोशनी का घेरा बन जाता है। एमिली की आंखें सफेद हो जाती हैं और वो जोर से चिल्लाती है। क्रिस्टियन सब रुकवाना चाहता है, लेकिन एलेक्स कहता है कि इसे बीच में नहीं रोका जा सकता। थोड़ी देर बाद एमिली शांत हो जाती है और उसे बेहतर महसूस होता है। वो एलेक्स को शुक्रिया कहती है और विच बोर्ड उसे दे देती है। रेस्तरां की ओपनिंग के लिए भी उसे इनवाइट करती है। अगले दिन एमिली उसी जंगल में जाती है और वहां बार्च की लाश पर उगे मशरूम तोड़कर रेस्तरां के लिए ले आती है। दोस्तों, ये बात बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। रेस्तरां की ओपनिंग की रात आती है। एमिली ने एक फूड एक्सपर्ट को बुलाया है जो रेस्तरां को रिव्यू देगा। एमिली ने काली ड्रेस पहनी है और वो बहुत आत्मविश्वास से भरी लग रही है। खाने में वो मशरूम सब मेहमानों को परोस दिए जाते हैं। सबको बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। एलेक्स और ब्रुक भी वहां हैं। थोड़ी देर बाद पेंडुलम फिर हिलने लगता है और तभी वो बिल्ली रिचर्ड का कटा हुआ पुराना हाथ एक डिश में रखकर ले आती है। एमिली वो डिश फूड एक्सपर्ट को परोस देती है। एक्सपर्ट देखकर दहल जाता है। वो मशरूम का जहर सबके दिमाग पर असर करने लगता है। लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं। उनके दिमाग पर बोर्ड में बने अजीब निशानों का असर होने लगता है और फिर वही होता है जो 1600 के उस फ्रांसीसी गांव में हुआ था। लोग पागल होकर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। एक पुराना श्राप एक बार फिर जीवित हो जाता है। एलेक्स और ब्रुक ने अभी खाना नहीं खाया था, इसलिए वो बचे हुए हैं। एलेक्स एमिली और ब्रुक को वहां से बाहर ले जाता है। पुलिस आ जाती है और क्रिस्टियन को किसी को मारते हुए देख लेती है। क्रिस्टियन वहां से भाग जाता है। ब्रुक उसे अपनी कार में बैठाकर एलेक्स के घर ले जाती है। एलेक्स के घर में क्रिस्टियन को एक पेंटाग्राम के ऊपर बिठा दिया जाता है। और यहाँ दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। एलेक्स ही वो आदमी था जिसने बुकर को म्यूजियम से विच बोर्ड चुराने को कहा था। एलेक्स बिशप गॉर्गन का वंशज है, वही गॉर्गन जिसने पुराने जमाने में उस डायन को कैद किया था। एलेक्स क्रिस्टियन को एक पुरानी फोटो दिखाता है जिसमें एक औरत विच बोर्ड के पास मरी हुई पड़ी है। एलेक्स बताता है कि वो उस बोर्ड की शिकार नहीं थी, बल्कि वो खुद एक डायन थी और उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। उसके मरने के बाद उसकी बच्ची को अनाथालय ले गए थे और वो बच्ची दोस्तों और कोई नहीं बल्कि एमिली ही है। एमिली उस डायन नागा स्लोथ की वंशज है। दोस्तों, यहाँ एलेक्स एक और जरूरी बात बताता है। नागा स्लोथ कोई राक्षस या शैतान नहीं थी। वो 1690 के फ्रांस की एक हीलर थी, एक ऐसी औरत जो लोगों को दवा दारू से ठीक करती थी। लेकिन गॉर्गन ने अपने फायदे के लिए उसकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहा। जब वो नहीं मानी तो गॉर्गन ने उसे डायन बताकर गांव से निकलवा दिया। बाद में उसे पकड़ा गया और जनता ने उसे जलाकर मार दिया। दोस्तों, ये उस दौर की याद दिलाता है जब बेकसूर औरतों को डायन का नाम देकर मार दिया जाता था। एलेक्स ने जो हिप्नोसिस का सेशन एमिली पर किया था, उसी के जरिए नागा स्लोथ की आत्मा एमिली के शरीर में आ गई थी और अब एलेक्स उसी डायन को काबू करके उसका मास्टर बनना चाहता था, ठीक उसी तरह जैसे उसके पूर्वज गॉर्गन ने करना चाहा था। पास्ट में दिखता है कि 1690 में एमिली उस डायन की बॉडी में है और गांव वाले उसे जलाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रेजेंट में एमिली क्रिस्टियन के पास आती है और उसे किस करती है। इसी किस के जरिए क्रिस्टियन पास्ट में झांक कर देख पाता है कि एमिली कैद है। क्रिस्टियन तय करता है कि एमिली को बचाने का एक ही रास्ता है और वो है उस बोर्ड को नष्ट करना। वो एलेक्स के कल्ट के लोगों को मारकर उस विच बोर्ड को आग में फेंक देता है। ब्रुक भी उसकी मदद करती है। बोर्ड के जलने से एमिली की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाती है और नागा स्लोथ पास्ट में वापस चली जाती है। लेकिन इस बार जलने की बजाय नागा स्लोथ गॉर्गन को अपने साथ आग में खींच लेती है और दोनों एक साथ जलकर मर जाते हैं। सदियों पुराना बदला पूरा हो जाता है, लेकिन एलेक्स हार मानने वाला नहीं था। उसे वो बोर्ड किसी भी कीमत पर चाहिए था। वो क्रिस्टियन को गोली मार देता है और आग से बोर्ड निकाल लेता है। तभी एमिली एक गोली सीधे एलेक्स के सिर के आर पार कर देती है। एलेक्स गिर जाता है, लेकिन दोस्तों, क्रिस्टियन उस गोली से बच नहीं पाता। उसकी मौत हो जाती है। पुलिस एलेक्स की बॉडी ले जाती है, लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। पुलिस जब एलेक्स की बॉडी ले जाती है तो हम देखते हैं कि एलेक्स की एक आंख खुल जाती है, यानी वो अभी भी जिंदा है। या तो उस श्राप ने उसे मरने नहीं दिया, या फिर उस बोर्ड के ऑब्सेशन ने उसे एक तरह की जावेद जिंदगी दे दी है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि ब्रुक एंड एमिली वो विच बोर्ड एक कैथोलिक प्रीस्ट को दे देती हैं और बदले में उन्हें हीरे मिलते हैं। लेकिन वो प्रीस्ट भी उस बोर्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और उसके पीछे नागा स्लोथ खड़ी है। ये एंडिंग बताती है कि जो चर्च कभी डायनों को जलाया करते थे, वो भी अब उसी ताकत के लालची हो चुके हैं जैसे कभी गॉर्गन था।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करिए।